यस्तेर के पीछे उसका 6 बाब 15 आयत पढ़िए। सो कंध अलून के महीने की 25 तरीक को 99वें दिन पूरी हो गई। बस हालेलुया। हालेलुया। इसमें हम देख सकते हैं कि एक अच्छा समाप्त था। परमेश्वर के दास नेहमिया के वसीले से टट्टे हुए गिरे हुए यरूशलेम का कंध को 52 दिन में बनाया। आज मैं ये दीवार के बारे में बताना चाहते हैं। कुछ जिस्मानी रीति से भी समझाएंगे, उसका आत्मिक अर्थ भी है। भाई बहनों, घर के चारों तरफ दीवार बनते हैं। कई शहरों के आले दुआले दीवार बनाते हैं, कुछ दीवारें बनाते हैं। जिस तरह हमारा अमृतसर का पुराना शहर का ऊँचे 4 दीवारी है, गेट भी लगे हुए हैं। पुराना समय पर बहुत सारे देश के लोग थे और जो है कि अपना सुरक्षा के लिए, और भी कई अर्थ हैं, खास करके अपना सुरक्षा के लिए, देश का सुरक्षा, अपना शहर का सुरक्षा के लिए बड़े बड़े जो है कि ऊंची ऊंची दीवारें, कंधे खड़े होते थे। चीन का सबसे बड़ा दीवार है पूरी दुनिया में, सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है, जिसको बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सबसे लंबी 21,196 किलोमीटर दीवार है। कितना जी? 21,196, 21,196 किलोमीटर लॉन्ग वॉल अपने सुरक्षा के लिए बनाए हुए। हम खुदा का वाणी पढ़ देते, जेरियो के लोग भी बहुत बड़ा ऊंची दीवारें वाला शहर थे। उन्होंने गेट लगा कर परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया जी? बंद किया से। बाबिलोन के बारे में लिखा है कि जगह हम आपको पता है कि बन इसराइल लोगों को गुलाम बना के उधर लेके गया। बाबिलोन के बारे में बहुत कुछ खुदा दी पाक कलाम में लिखा है। लिखा है कि उन्नता शहर के आले दुआले 90 किलोमीटर लंबा कंध सी, 80 फुट चौड़ा। क्या जी? 80 फुट चौड़ा। और लिखा है कि 40 फुट ऊंचाई। क्यों करते हैं? मजबूत कंधे बनाते थे। दुश्मन से क्या करें जी? बचावा मिले, उन्होंने सुरक्षा मिले। सबसे बड़ा और जो उद्देश्य ये होते थे। यरूशलेम का जड़ा खुदा का नगरी था, उसको भी दावीद ने भी अपने दीवार बनाई हुए हम देख सकते हैं। सुलेमान उसको और बड़ा किया, मजबूत किया। इसे किया राजा का समय पर लिखा है कि उन्होंने और मजबूत किया। इसके राजा का समय और जो है कि 22 फुट चौड़ाई और 25 फुट ऊंचाई वाला जो है कि कंध सी या दीवार सी। समय सारे बोलना इसलिए चाहते हैं कि जो दीवार है उसके बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। लोग अपने घर के चारों तरफ, यानी शहर के चारों तरफ, अपने देश का सुरक्षा के लिए और बहुत लंबे और चौड़े और जो स्थान जो कि दीवार करके बनाते थे। इसका उद्देश्य मैंने आपको बोला कि खास करके सुरक्षा। लेकिन आज मैं परमेश्वर के लोगों के लिए जो उसका अर्थ 3 प्रकार से आपको बताना चाहते हैं। भाई बहनों, हम यरूशलेम के बारे में हम देखें तो यरूशलेम में भी जो है कि यरूशलेम के चारों तरफ क्या सी बड़े दीवार होते थे।
बड़े दीवार होते थे। मैंने बोला कि अलग अलग राजा ने बनाया, और वो दीवारें दूसरों से, दूसरे जगह से, इसराइली लोगों का जड़ा दूसरे जगह से यरूशलेम शहर का कंध उनसे वक्रा करते थे। क्या करते थे? वक्रा कर। एक अलग, क्योंकि उधर खुदा का घर होते थे, यरूशलेम खुदा का भवन होते थे। सो उधर चारों तरफ बड़ा ऊंचे मोटे दीवारें बना के गेट लगाए हुए थे। उधर आना जाना आसानी से नहीं होते थे, उसके दरवाज़ा होते थे। लेकिन एक समय जब दुश्मन के बारे में लिखा, जब उधर आके सब कुछ क्या हो गया जी, कंधे गिराया गया और दरवाज़ा क्या हो गया जी, जला दिया और जलाया गया। भाई बहनों, और कंध डिग गया, दरवाज़ा नहीं है, दुश्मन आसानी से क्या हो सकता जी, आ सकता, कोई भी अंदर बाहर आ जा सकते हैं, पता नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं है। नहीं है। सो भाई बहनों, यरूशलेम के आले दाले हम 121 जरूर में लिखा, जिस तरह यरूशलेम के आले दाले जो परमेश्वर का सुरक्षा होते थे, इधर कहाँ से रखे। मैं आपको बताना चाहते कि हमारा सबका जीवन में दीवार चाहिए। क्या चाहिए? दीवार चाहिए। ऊंची कंधे होना चाहिए, वो मोटा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई रीत से हमारे अंदर और जो कोई प्रकार का नुकसान हो। इधर हम देख सकते हैं कि यरूशलेम जो कलिसिया को दिखाते हैं, यरूशलेम क्या जी, कलिसिया का भी 4 दीवारी होना चाहिए। हालेलुया। कलिसिया को भी क्या, कलिसिया का क्या होना चाहिए? 4 दीवारी होना चाहिए। नहीं है तो उधर कंधे होना चाहिए। सबसे पहली गल कंध उसको दिखाते हैं, ये दूसरे जगह से वो जगह को एक अलग कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग अलग लोग हैं, क्योंकि कांच लोग हैं और खुदा के लोग कौन है जी, अलग लोग हैं। खुदा का वाणी में लिखा है कि पढ़िए कैसी व्यवस्था 7 बाब और शायद पढ़िए, जल्दी पढ़िए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋ। हालेलुया। हालेलुया। और ये कलिसिया के बारे में भी लिखा, पहला पत्र 2 का 9 में भी ये बात लिखा है। पुराना नियम का कलिसिया भी 12.5 में भी लिखा है कि हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र लोग हैं, सारे कौमों से, जातियों से, देशों से सब परमेश्वर के नाम के लिए सानू अपने लिए निज प्रजा होने के लिए क्या किया जी, चुन लिया। लेकिन तुम पवित्र लोग होने का अर्थ है तुम अलग लोग है। क्या जी? अलग लोग। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, जगह कहीं भी हैं, हम उस 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारा चारों तरफ क्या जी, एक अलग करने वाला, दूसरों से अलग करने वाला, दूसरे लोगों से अलग करने वाला एक दीवार हमारे आमने सामने है, हमारे चारों तरफ है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसके पवित्र लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं। गिनती 23 का 9 में लिखा है कि पढ़िए, जल्दी पढ़िए, गिनती 23 का 9, जल्दी जल्दी पढ़ना। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, हाँ। पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। बन इस्राएल लोगों के बारे में उन्होंने शराब देने के लिए एक बिलयान नाम का एक बंदे को लेके आया, लेकिन उसका सारे शराब को आशीष में परमेश्वर ने बदला, उसका जबान को बदला। लेकिन शराब के जहाँ पर और जो कि ये आशीष पाए लोग हैं, खुदा कभी झूठ बोल नहीं सकता। लेकिन आशीष का शुरुआत ये है, ये अलग रहने वाला लोग है, दूसरों के साथ गिनती किया भी नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग फिर भी बोलते दूसरों के साथ हमारा गिनती हो जाए,
इन्हें दे नाल क्या हो जाए, हमारा गिनती हो जाए। गिनती हो जाए। लेकिन परमेश्वर के लोगों के बारे में और गैर बंदा बोल रहे हैं, ये और किसी के साथ क्या जी गिनती नहीं किया जाता, ये एक पवित्र अलग ये लोग हैं। भाई बहनों, हम एक चार दीवारी के अंदर है, एक दीवार उसको दिखाते हम अलग लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया में है लेकिन दुनिया का है नहीं है। यूहन्ना 15 बाब 18-19 आए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का इंजील 15 का 18-19। ਜੇ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। लिखा है कि मैं तानु जगत दे विचों क्या किया जी, चुन लिया। अर्थ ये नहीं है कि हम जगत में नहीं है, हम जगत में है। यीशु भी साधारण बाप दे विच जो दुआ करते थे, हाई प्रीस्टली प्रेयर, उधर भी बोलते हैं कि प्रभु मैं ये नहीं बोलते हैं कि इन्होंने क्या जी इस संसार से चुक ले, बल्कि ये संसार दे विच रहते हुए इन्होंने दुष्ट से बचाई रखो। लिखा है कि हम संसार में हैं, संसार में रहते हैं, काम कारोबार करते हैं, और हमारे बच्चे गैर लोगों का स्कूल में पढ़ते हैं, हम नौकरियां करते हैं, चलते फिरते हमारे मोहल्ले में सबके साथ रहते हैं, लेकिन उधर एक दीवार है। हालेलुया। क्या है, इधर हम देख सकते हैं संसार में हैं लेकिन संसार का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार का में रहते हैं लेकिन संसार का नहीं है। हाँ नहीं है। देखो पुराना समय पर हम देख सकते हैं बनसरे लोगों को खुदा ने ऐसे ही चुन लिया, अलग चुन लिया, लेकिन वो ये समा पा के वो गैर लोगों के साथ मिलने लगा, उन्ना वर्ग का बनने लगा, और जो कि जिसका वसीले से खुदा का क्रोध उन लोगों पर बड़ा फटका है। भाई बहनों, चार दीवारी का ये अर्थ होता है कि ऐसे अलग है। क्या जी, ਅਸੀਂ अलग है। हम पवित्र लोग होने का मतलब क्या जी, अलग। पवित्र का अर्थ है पवित्र किए लोग, और पवित्रदाई का ये गावर शब्द का अर्थ है क्या जी, अलग। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बातों में हम अलग है। दीवार क्या है, लेविया 20 का 23 पढ़ो। लेविया 20, लेविटिकस 20:23, 20 का 23 पढ़ो। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। आमीन। इसमें यह लिखा है कि तुम जिस देश के लोगों के साथ रहते हैं, हाँ आगे, तो वह अपने पढ़ो। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर ना चलना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कि बनसरे लोगों को परमेश्वर ने उस देश में लेके गया सी, नहीं तो आज हम बोलते कनान मुल्क इसराइल जगह वो रहते थे, आज भी फिलिस्तीन और जो इसराइल का आपस में लड़ाई चलते हैं, उधर 7 कौम रहते थे। कितने कौम? 7। और वो उत्पत्ति में लिखा है, उन्हें उधर से इसलिए निकाला है क्या जी, वो लोग ऐसा किन्होंने काम किया, परमेश्वर को इतना गुस्सा हो गया। धरती तो खुदा का ही है, धरती किसका है, भाਵੇਂ कौन सा जाति भी हो, लेकिन खुदा ने उन्होंने उधर से निकाल दिया। क्योंकि खुदा ने बोला कि जिस देश के लोगों को मैंने उन्हें तो गुनाहों के करके कढ़िया तान उधर रखिया, तुसी उन्हें तो उस जातियों का क्या नहीं करना, रीत के अनुसार नहीं चलना, रीत या कानून कायदे के अनुसार चलना ही नहीं। भाई बहनों, हम गैर लोगों के बीच में रहते हैं, ध्यान रखना हमारा चार दीवारी है। हालेलुया। जहाँ भी रहते हो तो हम दोगना, हम एक कंध के अंदर है, एक हद के अंदर है, हम उन लोगों के बीच में रहे तो भी उनका रीति रिवाज कानून कायदे से क्या करना जी, अलग। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा कंध नजर आए ना, मैं अलग है, मैं इन्ना वर्ग का काम कर नहीं सकता। पावे ब्याह शादी हो, पावे वो जन्मदिन मनाना हो, पावे मरक हो, पावे जो यादगिरी दा बंदगी रखते हो, पावे जो मर्जी हो, पावे एक मकान का नहीं रखने की बात आ गया
क्या जी, एक मकान का नींह रखन लेना देना हो, बहुत सारे बातें हम देख सकते हैं जरा हम खुदा दा पाक कलाम सुनते हैं जो उस देश का गैर जातियों का रवाजों में रीत पर नहीं आना चाहिए, कंध बनाना रखना। हालेलुया। आगे लिखा है कि व्यवस्था सार 27 का 3 पढ़ो, व्यवस्था सार 27 का 3, जल्दी पढ़ो। व्यवस्था सार 27 का 3। हाँ जी। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ नहीं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ नहीं 7 का 3, व्यवस्था सार 7 का 3। और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना और उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। इसमें हम देख सकते हैं कि 7 बार में बोलो तुम पवित्र लोग है। क्या जी, तुम पवित्र लोग हैं, तुम अलग लोग है। और लिखा है कि जिस देश में तुम जाएंगे और उन्होंने रीति रिवाजों पर नहीं चलना। और इधर ये भी लिखा है कि उन्होंने जो कि मूर्ति है तो उसको उधर से निकाल देना, उसका थंब को निकाल देना। और उस बेटी बेटियों के साथ ताड़ा बेटी बेटियों का क्या नहीं होना चाहिए, अनहोली और जो है कि नापाक शादियाँ नहीं होना चाहिए, कंध होना चाहिए। ब्याह शादियों का समा हम जिस देश में रहते हैं उधर एक फ़र्क होना चाहिए। उसमें लिखा है कि विश्वासियों के बीच में क्या करना चाहिए, शादी होना मसीह में जो है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ जब परमेश्वर ने एदन बाग दे विच जब आदम के लिए जोड़ा बनाया, परमेश्वर ने इंसान अकेले रहना चाहनी। अब लिखा कि मैं उदय लिए उदय वर्गा एक साथी को मनाएंगे मसीह में। जब बसे आया है हम गैर जातियों को अविश्वासियों को एक जुए में जोड़ना नहीं चाहिए। बदल में लिखा है कि विश्वासियों के साथ शादी होना चाहिए, गैर लोगों के साथ क्या नहीं होना। खुदा का वाणी में लिखा है वो तुम्हारे लिए जाल होगा, तुम्हारे लिए समा आने में अखांता विच क्या हो जाएगा, कंडा आएगा और उन्नत पल्ला पारा होंगे। उन्नत पल्ला क्या होंगे, ਭਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। इसी तरह से इतना बड़ा खुदा का दर्शन पाया हुआ जो कि सुलेमान भी काम किया, उसका पत्नियों का पल्ला क्या हो गया जी, पारा हो गया है। वो भी आखिरी में बुढ़ापा उम्र में जाके उधर जाके सब कुछ करने लगा। ये याद रखिए हमको ब्याह शादी में फ़र्क होना चाहिए था, उन्हें रीति रिवाजों में क्या होना चाहिए जी, ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और फ़र्क होना चाहिए। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ लिखा है पहला सामिल 8 का 20 में लिखा है कि बेनसरे लोग जड़ा गिरावट का समय आया, उन्हें बोला कि साने दूसरे लोग जैसा होना चाहिए, दूसरा लोग जैसा राजा होना चाहिए और दूसरे लोग जैसा। उन्हें तो किन्होंने काम उन्होंने करने लगा। लिखा है कि जैसा वो पूजा पाठ करते इन्होंने ऐसा करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा। उन्होंने उन्ना वर्ग का प्रसादे खाने लगा, उन्ना को जाने लगा, ये सारे कामों से खुदा। और लिखा है कि न्यायों को 3 का 5 से 8 में लिखा खुदा क्रोध हो गया। खुदा ने कई साल दुश्मन के हाथ में छोड़ दी। खुदा ने का क्रोध इन लोगों के ऊपर इतना आ गया, फट गया है और जो कि उन्होंने बुरा हाल हो गया, बेहाल हो गया। भाई उन्होंने परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या होना चाहिए कि फ़र्क रखना, क्या होना, ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ। दूसरा कोरिन्थियों 6 का 14 आयत से पढ़िए, दूसरा कोरिन्थियों 6 का 14 आयत से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਦੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਟੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਦਾ ਬੇਪਰਦੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਅੱਡ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਸਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ वचन सर्वशक्तिमान प्रभु दा है। हालेलुया। हालेलुया। उस वजह से बड़ा फर्क होना चाहिए। हम अविश्वासियों के बीच में रह रहे हैं, अविश्वासियों के और जो कि यहाँ पर हम ब्याह शादियों पर भी जाते हैं, क्या जी, कोई मौत के जहाँ पर या खुशियों में गमों में हम सब जहाँ पर हम जाते हैं
और भाई बहन हो, लेकिन इसमें लेकर उधर सब आपको एक कंध होना नजर आना चाहिए। क्या जी? इतने हद तक, हालेलुया, इतना क्या जी? उन्हें तक कुदरम के साथ हमारा कोई, हम कुदरम नहीं करना, उधर भी हम देखना इस कुदरमी लोगों के बीच में मेरा धर्म का कंध है। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार भरा हुआ लोगों के बीच में हम शामिल होते हैं, वो समा ये बोला फर्क है, मैं रोशनी है। हालेलुया। अब विश्वासियों के साथ जब हम जाते हैं, बैठते उठते हैं, वो समा ऐसे विश्वासी वर्ग का काम करना है, धर्मी लोग वर्ग का क्या करना जी? काम करना है। देखो शैतान को थोड़ा ही जगह दो। लूत का कहानी देखो, लूत कितना जगह दिया जी, हैं? अब्राहम के साथ रह के बड़ा कंध सी, आराधना सी, सब कुछ सी, लेकिन उसने कंध टप के किधर चला गया जी? थोड़ा गांव, थोड़ा सा मौका दिया, सदों के पास चला गया, थोड़ा सा देख लिया, दुनिया को थोड़ा देख लिया। पर हम देख सकते हैं होली होली करके सदों अमोरों में क्या गई जा बढ़े। भाई बहनों, हमारी जगह मसी है कंध टपना नहीं। क्या जी? कंध नहीं टपना, कंध टपना भी नहीं है और ऐसी कंध तोड़ना भी नहीं है, कंध बना ही रखना। हालेलुया। जगह मर्ज जाओ, लेकिन उधर बोलना है कि नहीं, हम जहाँ हम जाते हैं, हमारे कपड़े हैं, लीड़े हैं, हमारा खाना पीना का जगह है, हमारे एक दूसरे के साथ मेल करने का जगह है, जगह हमको बुलाए हम जाएंगे, सब जहाँ बोलो ना मेरा एक कंध दीवार है, एक अलग दाई का क्या ये एक हालेलुया। हालेलुया। मैं अशुद्ध वस्तुओं को छू नहीं सकता, मैं खा नहीं सकते, ये कपड़ा में पहन नहीं सकते। नहीं है तो क्या हो जाएंगे? जब समा आएंगे वो तो कंध टपेंगे, कंध है ही नहीं रहेगा, पूरा रमल गया। क्या हो गया? बनी इसराइलों का काम ये क्या हो गया जी? रल गया। मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं, मौका आने में बोलेंगे मैं किसी से कम नहीं। हाँ, ये मौका शैतान पूरा रीति से हमको अपना हाथ में, कई बार में देखते हैं आप ही नाचते हैं, शैतान कई जो लोगों से नाचता है। मैंने देखा शैतान कई लोगों से कई ऐसा मौका आ जाता है, हम देख सकता है शैतान नाचता है, क्योंकि उन्होंने और जो कि आंखों का और अभिलाषा, शरीर का जो अभिलाषाओं को और जीवन का कई घमंड की बातों पर आके और जो कि उसमें फंस जाते हैं। पर हम देख सकते हैं दोबारा आकर ताली बजाते हैं, प्रभु का हजूरी में जिस्म हिलता, सब कुछ है, लेकिन समाने में कंध नहीं है, रलते हैं। अविश्वासी और विश्वासियों का फर्क नहीं है, कुधर्मी और धर्मी का कोई फर्क नहीं है, उधर दिखाई नहीं पड़ते हैं। भाई उन्हें मूर्ति पूजा करने वाला और परमेश्वर का सेवा करने वाला का कोई फर्क नहीं है। कई लोग मंजूर भी पूछते मैं भी ऐसा करूं, फिर नहीं ऐसा कि मैं भी ऐसा देखो। जिस्म कलाम लिखा कि आत्मा का राही चलो, कंध बनाई रखो, जगह मर्ज जाए लोग जाने मेरा दीवार है। हालेलुया। मैं प्रभु का कानून कायदे बिछा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कंध तोड़ नहीं सकता, दुनिया जाने के कंध तोड़ने वाला नहीं। बड़े लोगों को ये दिखाई पड़ते हैं ये कंध तोड़ने वाला, समय आने में कंध टपने वाला है, ये दुनिया में रलने वाला है, दुनिया जैसा होने वाला है, ये दुनिया का साथ रलने वाला, ये दुनिया के साथ गिनने वाला है। ऐसा कुछ हुआ है तो हुआ है तो खुदा से माफी मांगना। क्या जी? माफी मांग। देखो अय्यूब ने कुछ किया ही नहीं। मैं प्रचार कर रहे थे कहीं जगह पर, अय्यूब का 10 बच्चे, बड़े अमीर आदमी, परमेश्वर का बहुत बुराई से दूर रहने वाला बंदा, और जो कि एक निष्कलंक बंदा और खुदा का डर रखने वाला एक बंदा, अमीर बंदा। उसका 10 बच्चे, 3 बेटी, 7 बेटे। सो रोज अपने बेटियों को साथ प्रावान क्या करता सी, बुलाता आज मेरे घर में गाना, आज मेरे घर में क्या जी। बड़े लोग हैं और भी लोगों को बुलाते होंगे, लेकिन एक लफ्ज़ उसमें लिखा तो पढ़ते होंगे, पढ़ो। अय्यूब पकड़ा बाप, जल्दी जल्दी। हाँ, उसकी 5वां पढ़ो। ਇਉਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ। मैंने कहा है कि जब वो दाऊद का दिन, या पार्टी समझ लो, पार्टी ये नहीं बोलना कि हम शराब पीते, देखो खाना पीने का है वो दिन क्या हो जाता, ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ। क्या पता एक दिन होंगे 2 दिन होंगे, बुलाया या एक दिन सुबह शाम दोपहर में होंगे। जब ये सारे पूरा हो जाता, दाऊद
बेटे को क्या करता सी? ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ अयूब बेटे को बुलांदा। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। उन्होंने क्या करते से? ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। क्या करते हैं? ਪਵਿੱਤਰ। हाँ आगे। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। हाँ लिखा है कि कितने तेरे ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। कितने मलयालम में लिखा है कि कभी क्या कदाचित हो सकता है। क्या जी? हो ਸਕਦਾ ਹੈ। हम कभी सोचते हैं हमारा ब्याह शादी आ गया, जन्मदिन आ गया, मर्ग वाला दिन आ गया, जन्मदिन वाला आ गया, वो सबका बाद में हम बोलेंगे थोड़ा पवित्र करो। गवाही क्या बोलेगा? मेरा रोटी बहुत बढ़ गया, 1 महीने का राशन क्या हो गया जी? क्या हो गया? बढ़ गया। 1 महीने का राशन ਵੱਧ ਗਿਆ। बढ़ गया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। कभी कोई खड़े होकर गवाही बोलते देखते हैं? दुआ करो खुदा सब कुछ किया। हो सकता है कि देव से कोई गलत हो सकता है, क्या है वह सीधा ही बोल भी सकता है कि इस बात से क्या हुआ, मेरे से गलती हुआ, खुदा माफ करे। कभी बोले देख, मैं नहीं देखा, कभी मैं नहीं देखा। अरे किसी को बोले तो उनको गुस्सा भी कर लेते, बादशाह जी क्या किया, नुक्ता निकाल दिया। लेकिन अयूब अपना घरों में बड़े बेटे लोग बहनों को घर में बुला के खाना पीना दावत करके फिर उसका मन में आते थे मेरे बच्चे कभी भी इस पार्टी में कोई गलती तो नहीं किया। फिर शुद्ध करते थे। इसका मतलब वो भी बड़ा पाक साहब सी। बच्चे भी कौन था? पाक साहब। ये ना है ज़्यादा काय बिया कोई खुदा को फुटकार है, खुदा को भूलने वाला कोई काम दिन पवित्र किया। भाई बहनों, हम मंथन करने वाली बात है। हमारे खुशियों में, हमारे गमों में खुदा ने वह चढ़ के काम किया। गलतियां हो गई तो क्या करना? खुदा से माफी मांगना। क्या जी? गलतियां हो तो खुदा से क्या करना? माफी मांगना। हालेलुया। हालेलुया। गलतियां तो खुदा से माफी मांगना। इधर लिखा है कि सानू कंद होना चाहिए। हमारा हर हालात पर दुनिया देख कर बोले ये कल्ले बसने वाला लोग है, ये कल्ले बसने एक अलग लोग है, इन आराधना अलग है, इनका जीवचर्या क्या होता है, एक अलग है, इनका कानून कायदा क्या होता है जी, अलग है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, कलाम लिखा है ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चले आप रहा करूंगा, तुम मेरे लोग होवेगा। और क्या जी? मैं तेरा पिता होऊंगा। ये नहीं होना हम किसी से कम नहीं ना, मुकाबला नहीं, मुकाबला वजन के साथ आधार पर होना चाहिए। कोई कसूता चले तो हम सीधा चल कर दिखाना। हम कोई कसूता चले तो हमने सही से चल के क्या करना चलना, विंगा टेढ़ा चले तो सीधा होकर क्या करना जी, चलना। हम हमारे हर जीवन का हिस्सा में हम ऐसा देखिए मैं खुदा से एक अलग ही लोग है, मैं नमूना रख चलना है। हालेलुया। मैं अलग किया लोग है। परमेश्वर बोलता मेरा हजूरी तुम्हारे साथ होंगे। खुदा का वाणी में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। पहला कोरिन्थियों में लिखा है तुझे विश्वासियों भी अलग रहना पड़ेगा। केड़ा विश्वासी? पहला कोरिन्थियों 5 बाब लिखा साढ़े विचों कोई मूर्ति पूजों को विश्वासी कह के प्रभु में आके फिर वो शराबी बना, मूर्ति पूजक बना और जनागार बना, तुम अलग रहो। ऐसा लोगों से क्या करो? अलग रहो। ऐसा लोगों से भी अलग रहो। तुसी जो प्रधान बनकर उल्टा सीधा काम करते हैं उससे भी तुसी क्या करो जी, अलग रहो। उधर लिखा है पौलुस ने ये नहीं बोला, मैं ये नहीं बोलता संसार से अलग रहो, संसार से अलग ऐसा रहेंगे। नौकरी गए लोगों से, दुकान तो मूर्ति पूजा करने वालों से लेना है, तुसी अपने रिश्तेदारों के पास जाना, उधर सब कुछ जाना, तो उससे अलग होने के लिए नहीं बोला, हमारा काम अलग होना। लेकिन विश्वासी का के शराबी व्यभिचार करने वाले और मूर्ति पूजक ऐसा बने रहे तो उनसे भी क्या करो, तुसी क्या करो? रोमियो 16 बाब में लिखा है कि जरा कलिसिया में फाट फूट करने वालों से क्या करो, तुसी अलग रहो। और ये भी लिखा है कि जरा गलत तालीम लेके आते हैं उससे भी क्या करो, तुसी अलग रहो। सो कंद का पहला अर्थ है सेपरेशन, अलग जीवन। भाई बहनों, हम परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं, हमारे सामने कंधे नजर आना।
क्या नजर आना? दीवार नजर आना, वजन का दीवार याद आ जाना, पवित्रताई का दीवार नजर आना, अलगदाई का दीवार क्या करना जी? नजर होना। हम दुनिया के साथ रलने से कुछ नहीं होना, हम कुछ होना, मैं दुनिया के साथ रलते नहीं हम। दुनिया नफरत करेंगे। पहला पत्र 4 बाब में लिखा, ऐसे दुनिया वर्ग का काम नहीं करते, इसलिए दुनिया साढ़े नाल वायर करते हैं। तो दुनिया साढ़े नाल क्या करते हैं? लेकिन उधर भी हम ये गवाही बनाए रखना, मैं दुनिया का नहीं, दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया से अलग है। हमारा खुदा खुश होंगे, खुदा बोलता मैं तुम्हारे बीच में क्या करेंगे जी? चलता फिरता रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी है दीवार का अर्थ है सुरक्षा। क्या जी? सुरक्षा। जल्दी पढ़िए, जबूर 18 पहला दूसरा है, पढ़िए जबूर 18। हे यहोवा मेरे बल, मैं तेरे नाल प्रीत रखदा हां। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ अते मेरा छुड़ाउण वाला है। हाँ, लिखा है कि इधर दावीद अपने सुरक्षा के बारे में, वो सुरक्षा का कंध के बारे में लिखा, वो मेरा क्या जी? बल है। वो मेरा बल है। हाँ, वो मेरा चट्टान है। चट्टान है। वो मेरा गढ़ है। वो मेरा क्या जी? गढ़ है। वो गढ़ या लिखा है किला। किला का अर्थ है कि ऊंची ऊंची क्या होता है जी? दीवार। हालेलुया। वो मेरा चट्टान है और वो मेरा टाल है, वो मेरा बुर्ज है। कंधों के ऊपर बहुत सारे बुर्जे बनाए जाते हैं राखी के लिए। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमारा क्या होता है? सुरक्षा देने वाला कंध है। हम खुदा का देने वाला, हम एक समान था, हम परमेश्वर को सुरक्षा में नहीं था। शैतान क्या करते थे? सानू कलाम लिखा, शैतान चोरियां करता सी, खाद करता था और जो कि हमको मारते थे। और भाई बहनों, शैतान के और जो हाथ में, उसका हाथ में शैतान को किड़ाते थे। लेकिन यीशु आया, लेकिन हमें जान देने आया है, उसने हमको सुरक्षा दिया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा सुरक्षा है। हालेलुया। भाई बहनों, घर का 4 दीवारी होना चाहिए। हमारा सच्चे जीवन का भी, घर का भी क्या होते हैं? हम 4 दीवारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? 4 दीवारी। हमारा एक 4 दीवारी है सुरक्षा का। क्या है वो? पढ़िए। पहली सुरक्षा कन्या वजबूर 4 आयत पढ़िए। कन्या वजबूर 4 आयत 91 साम्स। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। इधर सच्चाई लिखा है, सुरक्षा, टाल, सच्चाई। सच्चाई का अर्थ है सच्चा वजन। क्या जी? खुदा का क्या जी? सच्चा वचन। सच्चाई। खुदा खुद सच्चा है, उसका वचन, उसकी सच्चाई हमारे लिए क्या होता है? एक ਢਾਲ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, तेरा सत्य से, तेरा वजन से उन्हें शुद्ध कर। भाई बहनों, परमेश्वर का वजन हमारे लिए सुरक्षा है। मैं कई बार सोचते हैं, कई प्रकार का हम बोलते हैं सुरक्षा नहीं, सुरक्षा है ही। कई बार हम सोचते हैं परीक्षा आ गया, ये परीक्षा से मेरा कोई सुरक्षा नहीं, या परीक्षा में हम फंस जाएंगे, परीक्षा में गिर जाएंगे, या परीक्षा से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। परीक्षा आ गया, क्या हो गया जी? परीक्षा आ गई। कई अलग अलग प्रकार का परीक्षा, दुख हो सकता, बीमारियां हो सकता, और अलग अलग प्रकार का जो और ये परीक्षा हुए हमारे जीवन में आने में हम बोलते हैं कि कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन लिखा है गोसमा वजन लेना। हालेलुया। क्या लेना? वचन लेना। क्योंकि वचन क्या बोलता? पहला कोरिन्थियर 10 बाब का 13 आयत में लिखा कि तनु ऐसा कोई परीक्षा नहीं हुआ जड़ा तुसी। पढ़ो 10 का 13 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ताड़े होता ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा जो मन तो चले ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ शक्तियों बाहर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। कि परमेश्वर तानु शक्तियों बाहर प्रताप में से पाने ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਬਾਅ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੋ। हालेलुया। हालेलुया। वो समय सच्चा वजन लेने ये कोई सुरक्षा देगा। हालेलुया। मैं नहीं गिरेगा, वजन गिरने का रास्ता खुदा कटेगा, मैं ये परीक्षा में नहीं फंसेगा, मैं बच निकलेगा। हालेलुया। वजन लेना, क्या लेना? हमारा जीवन का और बहुत सुरक्षा है। 4 दीवारी में एक है वजन तुझे लेना।
कई बार ऐसा हो जाता, कई प्रकार का जीवन का समस्या हमारे जीवन में आ जाती। चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये तोड़ रहे हैं, बहुत सारे चिंताएं आपके जीवन में आएंगे। भाई बहनों, वो समाज खुदा का वचन लेना सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर, फिलिपियों 4:4, परमेश्वर के बीच हमेशा मगन रहो। और ये लिखा है कि 6 आयत में लिखा, कोई बात का चिंता ना करो, हर बात को प्रार्थना, बेनती और धन्यवाद के साथ खुदा के हजूरी में रखो। परमेश्वर का जो शांति है सारे ताड़ा सोच सब बाग रहे, ताड़ा दिलों और मना विच मना सोचा के नहीं विच राखी राज करेगा। कई बार सुरक्षा नहीं, क्या जी, कई बात का चिंता। इधर भी आपको हो सकता है कि सानू सुरक्षा महसूस नहीं होता, कि चिंता तानू अटैक कर रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चों का, बहू का, ब्याह शादियों का, मकान बनाने का, हो सकता है कि कोई खर्चे का, कई प्रकार का चिंता, कल क्या हो, कल क्या होगा। ताड़ा सुरक्षा, इस बात को सुरक्षा है। परमेश्वर का शांति वचन दे रहे हैं, कोई बात का चिंता न करो। हालेलुया। किसने बोला? हमारा खुदा ने बोला। हालेलुया। ये वचन कौन बोला? जब खुदा बोलते कुछ चिंता नहीं, कुछ चिंता क्यों करना। हालेलुया। हालेलुया। चिंता शैतान लेके आते हैं, मरी इनसे मारता जैसा, चिंता कर घबराहट आके अटैक भी हो गया, शुक्र है बच गई। क्या हो गया जी? यीशु मसीह ने फटाफट उसको पकड़ ली, बीमारी पकड़ लिया, नहीं तो अटैक हो जाए, खत्म ही होना सी। यीशु मसीह ने पकड़ लिया। ये मारता बड़ा जल्दी क्या करते हैं कि तू बहुत बातों की चिंता करते हैं, और क्या होता, घबरा जाती है, घबरा जाती है कि बहुत है, मरी जैसे उसका हजूरी में बैठो, वजन ले लो। हालेलुया। हालेलुया। उसने वजन में मन रहेगा, उसको कोई घबराहट नहीं आया। हम खुदा के वजन में मन ले, चिंता आएंगे, वो समाज वजन ले लो। हालेलुया। हालेलुया। बेटी चिंता, जब ਅਸੀਂ प्रार्थना करेंगे, हम खुदा का हजूरी में रखेंगे, शांति आते नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा चिंताओं को उठा लिया। हालेलुया। 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 कई बार डर आते हैं, क्या हो जाता, डर होता है, कई प्रकार का डर आते हैं। एक खुदा का वचन वो संभाल लेना, मैं किसका डरा हूं, मैं किसका, डर। खुदा मेरे साथ है तो मैं किसको डरा। एक वैरी भी मेरे सामने जता है तो मैं नहीं डरूंगा, मन को मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, 4 दीवारी है, खुदा का वचन ले लो, उसका वायदे को अपने जीवन में ले लो, ये वायदा आपके लिए। हालेलुया। दूसरा 4 दीवारी है, यीशु का लहू। क्या जी? यीशु दा लहू। लिखा है कि कुछ 12 का 13 आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो, कुछ 12 का 13 आयत जल्दी पढ़िए। कुछ 12 का 13। और ओ लहू ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ लिखा है ਹੋਵੋਗੇ कि मेमना, जो फसा का मेमना मारा गया ताड़े घर दे विच, ताड़ा चगाटां दे विच, हाँ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, जितने तुसी रहोगे क्या हो जाएंगे, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। निशान होवेगा। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, मैं लहू को देखागा, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ, ताड़े उत्तों लंघ जाएगा। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਵੇਗੀ। हालेलुया। हालेलुया। बेनसरे लोगों का घरों में मेमने का, और मेमना मारा गया लघु चगाट पर, और जो दरवाजे पर लगाया गया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध, और जो एक दूध जब आया मिस्र में गया, उधर तो कोई लहू का और जो कि लघु निशानी नहीं था, लेकिन इसमें लिखता है कि पहलौटा मारा गया जानवर का और इंसान का रोना, और जो कि बड़ा कतरा, और भाई बहनों मौत और मातम। लेकिन इधर लिखा है कि जब इधर आया क्या हुआ जी, लहू लगाया हुआ था। इन्होंने कोई डेंजर नहीं बोलते कि मैं उधर से निकल जाऊँ। भाई बहनों, 96 दिनों में परमेश्वर का लहू का लोड है। आप यीशु का लहू आज भी जिंदा है। हालेलुया। आपका बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारा और माल डंगरों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे अंदर बाहर, और भाई बहनों हमारा सारे चीजों के ऊपर क्या जी, प्रभु यीशु मसीह के लहू से छिड़काव पाए हुए लोग हैं। यीशु ने हमको अपना लूण और लहू लेके क्या किया जी, खरीदा। हमको कोई डरने का कोई लोड़ नहीं, और हम शराब को डरने की कोई लोड़ नहीं, बीमारी को डरने की कोई लोड़ नहीं, शैतान का अटैक को डरने के लिए, खुदा का क्रोध को भी डरने का कोई लोड़ है। हालेलुया। लहू, अगला दीवार क्या जी, लहू। अब ये होना, यीशु के लहू से ये बोलना, मैं यीशु का लहू से कवर किया हुआ शख्स है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा घर के हर एक चीजों के ऊपर खुदा का लहू जुड़के हुए, हालेलुया। ताड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। तीसरा है कन्या जबूर 11 में लिखा है कि फरिश्ता,
वो अगला 4 दीवारी है, पढ़ो। ਉਹ कहने का ਤਾਂ क्या रहा? हाँ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। खुदा का वचन आपका रक्षा करेगा, प्रभु का लहू आपको क्या करेगा जी? रक्षा वाला कंध बनाएगा। लेकिन स्वर्गदूतों को हुक्म देगा तेरे पैर पर सट भी। ਨਾ ਲਗੇ। इब्रानियों पहला का 14 आयत में लिखा है कि स्वर्गदूत हमारा सेवक है। हमारा क्या होता है जी? सेवक है। भाई बहनों, स्वर्गदूत आपका सेवा में है, आपकी हिफाजत का सेवा में है, आपका पैर पत्थर में ना लगे, आपको अपने कदमों को रक्षा करने वाला है, आपका घर का चारों तरफ रक्षा करने वाला स्वर्गदूत है। एलिशा का चारों तरफ दुश्मन आ गया था, लेकिन हम देख सकते परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूतों को रथ और घोड़े भर के उधर भेजा है, और जो कि स्वर्गदूतों का वाड़ बना कर रखे सी। और दानियल को बाबा शहर का मुंह में लाया था, लेकिन उधर हम देख सकते स्वर्गदूतों को भेज के उसका मुंह को क्या किया जी? बंद किया। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, डरने की लोड़ नहीं, आप हर एक के साथ स्वर्गदूत है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। स्वर्गदूत आपको रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत भी है, सेनाओं गए हो आपके साथ है। हालेलुया। आखिरी लिखा है कि 18 का 14 कहावत में लिखा है कि उसका नाम एक बहुत बड़ा बुर्ज है। परमेश्वर का नाम क्या होता है जी? बहुत। उसका नाम, हम उसका नाम से चुने लोग हैं, उसका नाम से पुकारने वाले लोग हैं। उसका नाम बहुत बड़ा बुर्ज है, हमारा चारों तरफ दीवार है। मैं पढ़ रहे थे, एक बहुत बड़ा हादसा हवाई जहाज का होता, कोई 743 ऐसा कुछ बहुत मशहूर था, उसमें जल गया जी, हवाई जहाज आ गया, जल गया। एक बंदा उधर आया, परमेश्वर को बंदा घर से जाते हुए प्रार्थना करके गया सी, सुरक्षा देना। आग लग रहे हैं, क्या करें? जितना एग्जिट दरवाजा होता है निकलना, वो सारे आग लगे, कोई कुछ भी नहीं फर्क। उस नाके मुँह रखे और जो कि प्रभु का नाम लेके और प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप इस हालात से मुझे बचाना, और यीशु का नाम लेके प्रार्थना करते थे। साइंस का लोग विश्वास नहीं करेंगे, बोलते कुछ देर के बाद में देखा वो बाहर है। क्या जी? बाहर आ गया। कुछ देर के बाद में देखा क्या जी? बाहर है। बड़े लोग नाश हो गया, लेकिन वो किधर है? हालेलुया। हालेलुया। एग्जिट दरवाजे से निकल नहीं पाया, लेकिन खुदा ने आप उसका एग्जिट बनाया। भाई बहनों, हम खुदा पर भरोसे, उसका नाम बहुत बड़ा 4 दीवारी का एक दीवार हो गए, वजन एक दीवार है। वो आपको प्रोटेक्शन देगा, वायदा। इसका लहू आपको क्या करेंगे? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देगा। स्वर्गदूत आपको क्या करेगा जी? सुरक्षा देगा। उसका नाम बहुत बड़ा बुजुर्ग है, और जो कि बुर्ज है। हालेलुया। आखिरी बात है, ये जो चौड़ा होते थे, मैं बोलता 20 फुट 40 फुट चौड़ा है, तो बोलते बड़े बड़े रेत घोड़े। आजकल जमाने 3-4 बसें ही चल सकता, 3-4 इतना बड़ा चौड़ा होते थे जी, कितना बड़ा। इसका मतलब खुदा का सुरक्षा हमारे लिए कितना, ये दुनिया इतना, तो खुदा का उसका नाम है, उसका लहू है, उसका सुरक्षा है, और हमारे लिए कितना शक्तिशाली होगा। कोई दुश्मन घुस नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। दाखिल बोलते हैं कि उस शाम का समय लोग नौकरी पर आते जाते, बाद में परिवार समेत आके उस कंधों के ऊपर चलते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, चैटिंग करते थे। क्या होता जी? गलबात करते थे। देखो याद रखो, उसका अर्थ क्या होता? ये कंध उसको दिखाते हैं, संगति। क्या जी? संगति। तुसी इधर आए हो, ये तुसी परमेश्वर का सुरक्षा का, और जो वो वाला जहाँ पर आप बैठ के खुदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वो कंध पर एक दूसरे को लोग जानते भी नहीं है, अलग अलग यहाँ पर आकर बैठते चलते फिरते हैं। देखो आज हम एक दूसरे को जानते हैं, परमेश्वर के लोग ये जहाँ पर इकट्ठे होके आदि कलिसिया में क्या करते कि संतों के साथ संगति करते थे, और जो कि तालीम सुनते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, इकट्ठे खाते पीते थे। आज ऐसे खुदा का हजूरी में आए हैं, ये कंध उसको भी दिखाता, खुदा का संगति। मैं 3 बातें आपको बोला, सान कंध चाहिए, कंध टड़ना नहीं चाहिए, कंध हालेलुया। वजन वायदे पर भरोसा रखेंगे, कंध नहीं टड़ना। लहू के अलावा जिंदगी नहीं होना, लहू पर निर्भय होना चाहिए। भाई उसका नाम हम लेने में, पुकारने में हम कम नहीं होना चाहिए। और भाई बहनों, एक अलगदाई का जीवन हमको चाहिए, और अलगदाई नहीं तो कंध टट गए तो दूसरे वर्ग बन जाएंगे,
हम जो है कि परमेश्वर का क्रोध भी हमारे भी ऊपर आएंगे। हम बोलना कंदुस को हम अलग लोग हैं, सारे बोलो हम अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं, पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग हैं, चुने लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, दूसरे लोगों के साथ गिना नहीं जाता। दूसरे लोगों के साथ गिना परमेश्वर नहीं जाता। हमारा विचार है, परमेश्वर हमारे हम अलग लोग हम हैं। अलग लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सुरक्षित लोग हम हैं, सुरक्षित लोग हैं, हम सुरक्षित लोग हैं। हम सुरक्षित वो लोग मेरा हैं। चट्टान है, वो मेरी वो मेरा चट्टान है। पनाह वो है, मेरी पनाह है। दुश्मन अंदर आ नहीं सकता। दुश्मन अंदर आ नहीं सकता। मैं यीशु मसीह में सुरक्षित मैं है। यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हम प्रार्थना करो खुदा तानु सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करो हम अलग लोग एक अलग दाई का कंध आपके सामने रखें। पावे जगह मर्जी रहो, तुसी घर जादियों में रहो, नौकरियां करो, हालेलुया, चलो फिरो, पावे लोगों का भी शादी पर भी जाओ, लेकिन उधर एक कंध नजर आना मैं अलग हूँ। मैं इन्हें नाल रल नहीं सकता, इन्हें जैसा बोल नहीं सकता, इन्हें वर्गा कपड़ा पहन नहीं सकता, इन्हें वर्गा फैशन कर नहीं सकता, मैं इन्हें जैसा अशुद्ध चीजों को कहा नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। मैं अलग, मैं अलग, मैं पवित्र, खुदा मेरे बीच में चलता फिरता है। लबारा बलबरम हम अलग हो करेंगे। कलाम लिखा सर्दी में कुछ लोग थे जो अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। हम उस कुछ लोगों के बीच में आए। जब यीशु मसीह आएंगे हमको ऐसा देखे, हालेलुया, पवित्र लोग हैं, अलग लोग हैं। घबराओ ना, खुदा का सुरक्षा आपके साथ है। शैतान जो मर्जी काम करने दो, खुदा को सुरक्षा आपके ऊपर है। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, खुदा आप आपका सुरक्षा है। जैसा यरूशलेम को चार दीवारों से घिरे हुए हैं, पहाड़ों से घिरे हुए हैं, परमेश्वर अपने लोगों के चारों तरफ घिरे हुए हैं। ताड़े तो कोई बुराई नहीं आएगा, ताड़े तो कोई बवाई नहीं आएगा, शैतान का तीर नहीं लगेगा। वो हमारा सुरक्षक है। लाला बारा बारा का शाम जला कर वो शातिर मेरा पिताजी तेरा धन्यवाद। यरूशलेम को गिरे हुए और कंधों को नगमिया ने बनाया 52 दिन में। बड़े उन्हें खिलाफ आ गए, बड़ा मुश्किल हो गया कंध बनाने में। बड़े लोग अंदर से बाहर से हौसला हराने आया, लेकिन सामना करते हुए प्रार्थना रोजे के साथ नगमिया ने कंध बना ही लिया। और साड़ा किसी के जीवन में कंध टट गया। हम नगमिया जैसा पछतावा करे और माफिया मांगे और हमारा टटा हुआ दीवार को फिर बनाए। मेरे को हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हमारा बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, कोई दुनियादारी हमारा कलसा में हमारे जीवन में ना आए। हम ताड़ेवाद से हमेशा पाक और पवित्र, डेडिकेटेड, सेपरेटेड, अलग किया हुआ लोग हमेशा बने रहे। तो ऐसे लोगों के लिए आ रहा धन्यवाद। ये मेरे खुदा जी, तुझे हमारे लोगों को तूने प्रार्थना किया, ये नहीं कि इधर से चुक लो, बल्कि दुष्ट से बचा कर रखो। हम सबको दुष्ट से बचा रखो, बुराई से बचा कर रखो, दुष्ट लोगों को बचा कर रखो। खुदा ये नवा महीना तो अपने लोगों के साथ रह रही